वेलकम फ्रेंड्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम द लोटस ईटर्स। यह इस पोएम का लास्ट पार्ट है। आज हम इस पोएम को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बट प्रॉप्ड ऑन बेड्स ऑफ एमरसन एंड मोली की जो एमरसन और मोली के जो मतलब पौधे हैं उनके ऊपर हम प्रॉप्ट यानी कि एक बेड के रूप में लेटना चाहते हैं। हाउ स्वीट, कितने अच्छे हैं। वाइल वार्म्स एयर लल अस, कि जो ये गर्म हवाएं ये हमें लोरियां सुनाती हैं। मतलब जो ये सीलैंड है यहाँ पर जो गर्म हवाएं चल रही है। ब्लोइंग लोली, और ये धीरे धीरे बहती हुई जो गर्म हवाएं हैं वो चल रही है। विथ हाफ ड्रॉप्ड आईलिड स्टिल, जो कि हमारी जो आंखें हैं वो आधी बंद है और आधी खुली है। मतलब हम आधे सोए हैं और आधे जाग रहे हैं। और ये सब चीज़ें बहुत ही स्वीट है। बीनीथ द हेवन डार्क एंड होली, जो ये डार्क हेवन है मतलब जो ये आकाश है उसके नीचे हम लोग आराम से लेटे रहें, एक बेड बनाकर उस पर लेटे रहें। टू वॉच द लॉन्ग ब्राइट रिवर ड्रॉइंग स्लोली, और देखते रहे जो ये लंबी चमकीली जो नदियाँ हैं जो धीरे धीरे बह रही है उन्हें देखते रहे। हिज वाटर फ्रॉम द पर्पल हिल, और जो ये नदियाँ हैं उनका पानी पर्पल हिल से निकलते हुए। टू हियर द डीवी इकोस कॉलिंग, और जो ये ओस की बूंदों से निकलने वाले जो गूंज है उनकी जो आवाज़ है वो हम सुनते रहे। फ्रॉम केव टू केव थ्रू द थिक ट्विंड वाइन, और जो ये नदियाँ हैं ये निकल रही है एक केव से दूसरी केव की तरफ निकल रही है। द थिक ट्विंड वाइन, और जो ये एक दूसरे से गुथी हुई जो लहरें हैं मतलब जो ये नदियाँ हैं एक दूसरे से मिलती हुई इधर उधर निकल रही है। टू वॉच द एमराल्ड कलर वाटर फॉलिंग, और हम देखना चाहते हैं जो ये हरा रंग है एमराल्ड कलर है उसके पानी को गिरते हुए। थ्रू मैनी अ वोवन एक्केंटेंस ब्रीड डिवाइन, एक्केंटेंस एक पौधा होता है तो उसके थ्रू मतलब उसके आसपास से निकलते हुए ये इनको हम देखना चाहते हैं। जो ये खारा पानी है यानी जो समुद्र का पानी है उसको बता रहे हैं तो उनको हम देखना चाहते हैं। ओनली टू हियर, और सुनना चाहते हैं। एंड सी द फार ऑफ स्पार्कलिंग ब्राइन, और क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जिस स्पार्कलिंग ब्राइन से मतलब जो पानी है वो जो चमक रहा है जो खारा पानी है जिसकी चमक को हम देखना चाहते हैं। ओनली टू हियर वेरी स्वीट, ये सुनकर ही बहुत मधुर लग रहा है। स्ट्रेच आउट बीनीथ द पाइन, और हम ये जो पाइन ट्री है उसके नीचे स्ट्रेच आउट मतलब फैलना चाहते हैं, आराम से लेटना चाहते हैं। द लोटस ब्लूम बिलो द बैरन पीक, जो ये लोटस हैं वो ब्लूम्स मतलब क्या हो रहा है, खिल रहा है। बिलो द बैरन पीक, जो ये घाटी है मतलब जो ये बंजर जगह है उसके नीचे ये लोटस खिल रहा है। द लोटस ब्लो बाय एवरी विंडिंग क्रीक, और जो ये लोटस है जितनी भी जो ये घुमावदार जो समुद्री कटाव है वहाँ पर भी ये लोटस बह रहे हैं मतलब ये। ऑल डे द विंड ब्रीथ्स लो विथ मेलोवर टोन, और सारे दिन यहाँ पर जो हवाएं हैं वो चल रही है एक मधुर स्वर में, एक कोमल स्वर में वो हवाएं चल रही है। थ्रू एवरी हॉलो केव एंड एले लोन, जितने भी हॉलो केव्स हैं मतलब जो खोखले गुफाएं हैं छोटी गलियां हैं उसके आसपास से जो हवाएं हैं मतलब खुशबू है इनकी लोटस की वो बह रही है। राउंड एंड राउंड द स्पाइसी डाउन द येलो लोटस डस्ट इज ब्लोन, कि राउंड एंड राउंड मतलब घुमावदार तरीके से जो स्पाइसी डाउन जो खुशबूदार सुगंधित जो पहाड़ियाँ हैं। द येलो लोटस, जो पीले रंग का लोटस फ्लावर है। डस्ट इज ब्लोन, उसकी जो खुशबू है उसकी जो महक है वो बह रही है मतलब ब्लो कर रही है उसकी हाँ जो खुशबू है। वी हैव हैड इनफ ऑफ एक्शन एंड ऑफ मोशन वी, हमने बहुत से कार्य कर लिए मतलब बहुत एक्शन साहसिक कार्य हमने कर लिए हैं। एंड ऑफ मोशन वी, और हमने समुद्री यात्रा भी कर ली है। रोल टू स्टारबोर्ड, और हमें क्या लुढ़काया गया है दाईं तरफ, स्टारबोर्ड मीन्स दाईं तरफ। रोल्ड टू लारबोर्ड, और हमें बाईं तरफ भी लुढ़काया गया, हमें मतलब दाईं तरफ भी लुढ़काया गया बाईं तरफ भी लुढ़काया गया। व्हेन द सर्ज वॉज सी थिंग्स फ्री, और जब ये लहरें हैं उनको हमने मतलब जो ऊपर उठते हुए हमने उन्हें देखा है। वेयर मतलब जो लहरें हैं उन्होंने हमें इधर भी लुढ़काया है उधर भी लुढ़काया, इस तरह वो बता रहे हैं। वेयर द वॉलोइंग मॉन्स्टर स्पाउटेड हिज फॉर्म फाउंटेन इन द सी, जहाँ पर जो वॉलोइंग मॉन्स्टर है मतलब जो वेल फिश है स्प्राउटेड उनने क्या करा बलपूर्वक फेंका है। हिज फॉर्म फाउंटेन इन द सी, मतलब जो उनकी जो समुद्र की लहरें हैं उन्होंने
जो ये मॉन्स्टर मतलब जो वेल फिश है, इन्होंने इसे सागर में फेंका है। लेट अस स्वेयर एन ऑथ, अब हम क्या करते हैं, कसम खाते हैं। एंड कीप इट विथ एन इक्वल माइंड, और ये सब बातों को एक समान मस्तिष्क में रखते हैं। और तो वो सेलर्स इक्वल माइंड से कसम खाते हुए कहते हैं कि इन द हॉलो लोटस लैंड टू लिव एंड लाई रिक्लाइन, कि अब हम जो ये लोटस लैंड है इस पर ही रहेंगे और आराम से रिक्लाइंड मतलब लेटे रहेंगे और आराम से यहीं रहेंगे। ऑन द हिल लाइक गॉड्स टुगेदर, उस प्रकार रहेंगे जैसे कि जो गॉड्स है, जो ग्रीक गॉड्स है, वो हिल्स पर रहते हैं साथ में, उसी प्रकार हम भी इसी जगह पर रहेंगे। केयरलेस ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो एक ग्रीक गॉड्स है ये मैनकाइंड मतलब मानव जाति के प्रति केयरलेस रहते हैं, उसी प्रकार हम भी चिंता से दूर रहेंगे। फॉर दे लाइट बिसाइड दे नेक्टर, और जहाँ वो लेटते हैं उनके बगल में नेक्टर मतलब अमृत रखा होता है, तो वो अमृत को पीते रहते हैं। एंड द बोल्ट्स आर हर्ड, और जो ये बिजलियाँ हैं और फेंकते हैं ना, मतलब ये ऊपर बैठ के बिजलियाँ फेंकते रहते हैं। फार बिलो देम इन द वैलीज एंड द क्लाउड्स आर लाइटेडली कर्ड, मतलब बहुत दूर दूर से जो वैलीज है, जो घाटियाँ हैं वहाँ पर, और जो ये आकाश है जो धीरे धीरे क्या होते हैं, कर्ड मतलब उसमें लिपेटते रहते हैं, उसी प्रकार हम भी यहीं रहेंगे और हम लोटस के पौधे खाते रहेंगे। राउंड देयर गोल्डन हाउसेज, और वो अपने जो गोल्डन हाउसेज है उसके अंदर रहते हैं। ग्रिडल विद द ग्लिमरिंग वर्ल्ड, जो कि क्या होता है, ग्रिडल मतलब सुसज्जित होता है, एक चमकदार जो ये संसार होता है उसमें चमकता रहता है। वेयर दे स्माइल इन सीक्रेट, और वो सीक्रेट मतलब चुपचाप क्या करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। लुकिंग ओवर द वेस्टेड लैंड, और वो मतलब वेस्टेड लैंड जो मतलब ये संसार है उसको मुस्कुराते हुए देखते रहते। तो हम भी इसी प्रकार यहाँ पर रहेंगे। ये सेलर्स यूँ कह रहे हैं कि जो ये देवता हैं, ये गॉड्स हैं, ये मानव जाति के प्रति निर्दयी हैं, मतलब उनकी परेशानियों को देखकर ये खुश होते हैं। अब आगे वो ये सारी परेशानियाँ बता रहे हैं कि इस संसार में क्या क्या परेशानियाँ हैं। ब्लाइट एंड फेमिनाइन, मतलब सूखा है, अकाल है, प्लेग है एंड अर्थक्वेक और भूकंप है। रोवरिंग डीप्स एंड फेयरी सैंड्स, और जो डीप से मतलब जो समुद्र के तूफान हैं, और जो जलते हुए रेगिस्तान है। क्लैंगिंग फ्लाइट एंड फ्लेमिंग टाउन्स, और मतलब क्या है, क्लैंगिंग फाइट मतलब यहाँ पर भयंकर युद्ध है, फ्लेमिंग टाउन्स मतलब जलते हुए कस्बे हैं, एंड सिंकिंग शिप, और क्या है, जो ये दुख के जहाज है, लुढ़कते हुए जहाज है। एंड प्रेयरिंग हैंड, और जो ये हैंड्स है मतलब प्रार्थना करते हुए हाथ है। बट देर स्माइल, लेकिन जो गॉड्स हैं वो सिर्फ स्माइल करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। दे फाइंड ए म्यूजिक सेंटर इन अ डोलफुल सॉन्ग, और जो ये प्रार्थना है जिसमें ये रोते हैं, इन सब चीज़ों को जो ईश्वर है एक म्यूज़िक समझता है, मतलब वो ये समझता है कि ये एक म्यूज़िक गा रहे हैं, उसके अंदर वो एक संगीत ढूंढने की कोशिश करता है। स्ट्रीमिंग अप अ लेमेंटेशन एंड एन एशियन टेल ऑफ रॉन्ग, और क्या होता है, जो स्ट्रीमिंग अप यानी कि जो वाष्प की तरह इनका जो दुख है वो लेमेंटेशन मतलब जो दुख है वो ऊपर उठता है। एन एंशियंट टेल ऑफ रॉन्ग, और जो ये जो उनके मानव के दुख है उनकी जो पुरानी कहानियाँ हैं। लाइक अ टेल ऑफ लिटिल मीनिंग थ्रू द वर्ल्ड आर स्ट्रॉन्ग, जो ये वर्ड्स है मतलब जो इनके दुख के जो शब्द है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, परंतु जो ये गॉड्स हैं उनको ये सब क्या लगता है, एक महत्वहीन कहानियाँ लगती है, मतलब उनका कोई महत्व नहीं होता। चांटेड फ्रॉम एन इल यूज्ड रेस ऑफ मैन दैट क्लीव द सॉइल, कि जो मनुष्य हैं मतलब क्या करते हैं, गाते हैं। इल यूज्ड रेस मतलब जो बुरी जो रेस होती है वहाँ से वो गाते हैं। ऑफ मैन दैट क्लीव द सॉइल, वो क्या करते हैं, सॉइल को क्लीव करते हैं मतलब भूमि जोतते रहते हैं। जब से वो कार्य करने लगते हैं वो इस भूमि को जोतते रहते हैं। सो द सीड, उसके अंदर सीड डालते हैं मतलब बीज बोते हैं। एंड रीप द हार्वेस्ट, और फसल होती है उसको काटते हैं। विथ एंड्यूरिंग टॉयल मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम, निरंतर परिश्रम करते हुए सब काम करते हैं। स्टोरिंग ईयरली लिटिल ड्यूज, और साल भर के लिए वो एक अल्प मात्रा में वीट एंड वाइन एंड ऑयल इन सब चीज़ों को स्टोर करते हैं। टिल दे परिश एंड दे सफ़र सम इट्स विस्पर डाउन इन द हेल, और वो हमेशा मतलब नष्ट होते रहते, समाप्त होते, सफ़र करते रहते हैं अपने जीवन में। उनमें से कुछ लोग इट विस्पर डाउन द हेल, फिर भी उनमें से कुछ लोगों को हेल में डाल दिया जाता है। सफ़र एंडलेस एंग्विश, और वहाँ पर वो एंडलेस मतलब जहाँ पर दुखी समाप्त ना हो वहाँ तक वो वेदना झेलते रहते हैं। अदर्स इन एंशियन वेरी ड्वेल,
और कुछ को फेंक दिया जाता है। एलियन में मतलब कुछ को स्वर्ग में फेंक दिया जाता है। रेस्टिंग वेरी लिम्स एट लास्ट ऑन द बेड ऑफ एस्पोडल, मतलब एस्पोडल फूल होते हैं, पत्तियां होती है, देवीय फूल होते हैं, उन पर उनको बेड दे दिया जाता है, तो उनको लास्ट में, जीवन की लास्ट में उनके अंगों को आराम करने के लिए दिया जाता है। अब लास्ट की लाइन में वो बता रहे हैं कि ये सब करने से तो अच्छा है, श्योरली श्योरली स्लम्बर इज़ मोर स्वीट देन टॉयल, कि निश्चित रूप से ही जो स्लम्बर है, जो निद्रा है, वो बहुत ही मधुर है, मतलब परिश्रम करने से अच्छी तो नींद ही है। द शोर देन लेबर इन द डीप मिड ओशन विंड एंड वेव एंड ओर, कि जो शोर है मतलब जो किनारा है, जो कठिन परिश्रम है उस इन द डीप, जो मिड ओशन में मतलब ओशन में, विंड में, वेव्स में, जो सब कठिन परिश्रम है, इन सब थक चुके हैं, उनसे नींद ही बढ़िया है। ओ रेस्ट ये ब्रदर मेरिनर, कि अब हम यहीं रेस्ट करेंगे, मतलब साथी दोस्तों, साथी नाविकों से वही कह रहे हैं कि अब हम यहीं रेस्ट करेंगे। वी विल नो वॉन्डर मोर, अब हम और अधिक नहीं भटकेंगे, अब हम और अधिक कोई परिश्रम नहीं करेंगे, हम यहीं रहेंगे और यहीं आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और अपने अंगों को आराम देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू फ्रेंड।